वालेकुम सलाम शेख साहब। हमने इसी दिन के लिए सारी मेहनतें सारी की थी। और मैं भी ये ग्रुप तो मैंने काफ़ी बाद में बनाया है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे। हमें इनसे डे फर्स्ट से यही इख्तलाफ था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद राजा रियाज साहब फ्रंट पे आए हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा जी बंदा अंदर रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको अंदर बाहर लेकर आते हैं। 1.5 साल से हर पेशी पे जा रहा हूँ और ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरे साथ एजाज भाई है, सूबेदार साहब है, और एक और साथी जो पिंडी से है, बासित भाई, ये आते थे। और कुछ और लोग थे मुल्तान से, एक और भाई थे गफ़ार, वो कभी कभार आते थे। और पिंडी से एक और भाई थे। तो खैर हमने ये सारा कुछ इसीलिए किया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों की मिन्नतें समाजतें की, तरले किए हैं, पांव पड़े उनके कि यार अगर इनकी नीयत ठीक है और देना चाह रहे हैं तो आप लोग कम से कम ये जो दूसरी कंपनी ये बता रहे इसके ख़िलाफ़ कुछ ना करें। हमारी कहने पर कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स भी वापस ली। इवन के आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस दिन हाई कोर्ट में लास्ट टाइम सैफ-उर-रहमान खान नियाज़ी की बेल की एप्लीकेशन गई है, उसी दिन 4 बंदे अपने 2 वकीलों के साथ कोर्ट में आए और उसकी बेल कैंसिल करवाने के लिए। वहाँ पे भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको सारी सिचुएशन बताई, भाग दौड़ की, इनके डेट्स लगवाएं, अपने जेब से पैसे लगाए, अपना टाइम लगाया, अपना बदन यूज किया इनके लिए। हमारे साथ इन्होंने ये कमिटमेंट की। और अब इतना सारा कुछ करने के बाद एंड टाइम पे आके ना हमें इन्होंने इन्फॉर्म किया, ना हमारे से बात की, ना कुछ और किया, और साथ ही बैठ के जी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके बता दिए जी कि हम ये नहीं चला सकते। जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जावेद खान पे कि उसने कंप्लेंट की है। वो बंदा खुद भी कह रहा है कि जी अगर कंप्लेंट मैंने की है तो लेकर आए सामने। और मैंने बल्कि उनसे 2-3 दफ़ा पूछा भी है। बल्कि उस बंदे ने मेरी रिक्वेस्ट पे जो FIA में एप्लीकेशन थी, मैं कल यहाँ पे इसी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, वो वापस कर दी थी। मैंने उनको कहा कि ये 5 लाख लोगों का मसला है, अगर ये देना चाहते हैं तो ये दे देंगे। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उसने कंप्लेंट कराई है, और वो कह रहा है मैंने नहीं कराई। अब इसका भी मैं इंशाल्लाह पता लगाऊंगा, सारा कुछ करूंगा, ठीक है। और बाकी हमारे साथ इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी, जो हलफ उठाया था, जो कस्में खाई थी, जो किबला रुख मुंह करके जो बातें इन्होंने की थी, उन सब से ये पीछे हट गए। इसका मतलब ये है कि ये इन पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। बात ये है कि अगर हम चुप थे ना, वो इसी वजह से थे, ख़ास करके राजा रियाज साहब की वजह से। क्योंकि हम कोई भी, जब भी कोई मसला आया है, हमने अगर बात की है तो राजा रियाज साहब आए हैं सामने जी, आप मेरे चेहरे को देखें, मेरा यकीन करें। और अब जब ये ऐलान किया जा रहा है तो किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, किसी से कोई बात नहीं हुई, और इन्होंने ऐलान कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। पैसे हर बंदे को लेना आते हैं, और हर तरीका होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं, लोग ले सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम जो अगर रुके हुए थे ना, वो सिर्फ इसी वजह से रुके हुए थे कि चलो यार बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अब यकीन नहीं मानते, मेरे इलाके के एक बंदा है, उसने लोगों के 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगवाया है, और उस बंदे को आज 25 दिन में वो एक चेक उसने दिया था गारंटी में, और वो उस चेक के केस में अंदर है। और उसका जो वालिद है वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फैमिली से हैं, कारोबारी बंदा है, और उसकी जो मतलब बेइज्जती हुई है और जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, वो कह रहा है मैं इमेजिन नहीं कर सकता। कल रात ही एक बंदा है, उसने जब ये वीडियो देखी है तो उसको स्ट्रोक अटैक भी हुआ है और हार्ट अटैक भी हुआ है। अब आप खुद सोचें यार, ये इतने टाइम क्यों इन्होंने ऐसा किया? अगर ये नहीं कर सकते थे तो पहले ही कह देते जी अकाउंट ओपनिंग तक। और अकाउंट ओपनिंग पे मैं फिर डिटेल में ये सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा कि ये जो आप लोगों को इन्होंने लारा दिया हुआ है ना,
اس کی کیا سچویشن ہے، سب کچھ بتاؤں گا اب۔ شیخ صاحب، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنے قریبی لوگوں کو اور ساتھیوں کو خفا کیا، ان کو گروپ سے ریموو کیا، ٹھیک ہے، کہ جی ان کو برا بھلا نہ کہے، ان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کرے، ٹھیک ہے، بلو دا بیلٹ کوئی بات نہ کرے، کمپنی کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ایسے ایسے لوگوں کے گروپس ہم نے چھوڑے، ان کو اپنے گروپوں سے نکالا، ٹھیک ہے، اور مقصد یہی تھا کہ یار کوئی نگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے اس مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہم نے غلطی کی تھی، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ ہم نے کہا یار اگر ایک کمٹمنٹ کی ہے نا، زبان کی ہے ایک بندے کے ساتھ، اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس پہ ہم قائم رہیں۔ لیکن ان کی طرف سے رزلٹ سٹل زیرو، اور میں ان سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ نہ کھیلے۔ پیسے یہ تو ہاتھ کی میل ہے، آنی جانی چیز ہے، لیکن جو آپ لوگ اب بددعائیں لے رہے ہیں اور بددعائیں لیں گے، وہ انشاءاللہ وہ عرش پہ جائیں گی، اور اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ باقی ہم سب پہ اللہ رحم کر سکتے ہیں، اب دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اب بندے کی اپنی ایک مرضی، ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چلنا چاہتا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کی، یہ پیسوں کا معاملہ ہے، کسی کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا۔ تو بس اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اب یہی کہہ سکتے ہیں۔